हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन यूट्यूब चैनल फिजिक्स पॉइंट बाय पीके सिंह। In previous video, I discussed about uniform charge distribution and some questions. Today, I discuss about some questions also. Please लास्ट तक आप इस वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स से बोलें वो भी सब्सक्राइब करें। हाँ भाई, टीम लग जाए। और कमेंट ज़रूर करें बेटा, लाइक तो बनता ही है। हम लोग के यहाँ तो सिस्टम अलग अलग है ना, आप जानते हैं इस देश का क्या है। बहरहाल टॉपिक पर हम आते हैं बेटा। हियर वन क्वेश्चन, चार्ज Q is uniformly distributed over a non-conducting ring, radius r, and a charge Q is placed at a point on its axis at a distance x from center. Then find force on Q. हमको बेटा Q पर फोर्स निकालना है। तो पहले आप देखें, ये रिंग बना लीजिए। इस रिंग का रेडियस बोल रहे हैं r है और सेंटर से x डिस्टेंस पर हमको बेटा ये चार्ज आपका Q है और इस Q चार्ज पर हमको फोर्स निकालना है। देन दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, ये डिस्टेंस कितना होगा? रूट ओवर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। हियर वी कंसीडर एन एलिमेंट्री पार्ट dl if this angle is theta। रिंग पर यूनिफॉर्मली चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूट है। रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस पर ये चार्ज हमने Q लिया है बेटा। इसी Q चार्ज पर हमको फोर्स की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हमने बताया था आपको, आप निकालेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा इजकल टू होता है बेटा Q बाई L, और यहाँ पर L कितना होगा? इसका सर्कमफ्रेंस होगा, जिसको आप 2 पाई R लिख सकते हैं। ये चार्ज है। देयरफॉर चार्ज ऑन एलिमेंट्री पार्ट dl। इस dl पर चार्ज क्या बेटा? देखो, पर यूनिट लेंथ पर चार्ज ये है, तो dl पर चार्ज आप लिख लेंगे dq इक्वल टू हो जाएगा हमारा, कितनी वैल्यू आएगी? लैम्डा इंटू dl, या आप लिख सकते हैं बेटा q अपॉन 2 पाई r dl। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एलिमेंट्री पार्ट dl। अब यहाँ लिखेंगे बेटा, सिंस फोर्स बिटवीन dq एंड q, dq एंड q के बीच में आपको फोर्स फाइंड करना है बेटा। तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी आप देख लीजिए। dq और q के बीच में जब फोर्स आप फाइंड करेंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी बेटा? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ आप लिख लीजिएगा, dF इजकल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q dQ अपॉन R स्क्वायर। देखो आप, अब यहाँ dQ है, यहाँ Q है, इसके बीच की डिस्टेंस R स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे बेटा, तो जो अंडर रूट है वो अंडर रूट यहाँ से हट जाएगा। तो ये हमारा फोर्स आ गया। अब आप dQ की वैल्यू रख लीजिए, तो ये फोर्स आपका हो जाएगा dF डैश इजकल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। dQ की वैल्यू क्या है बेटा? देखें, Q अपॉन 2 पाई R, Q अपॉन 2 पाई R dl, और डिवाइडेड बाई है बेटा आपका R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये हमारा फोर्स हो गया। हियर फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी and both charge is positive, then force of repulsion acting on it
एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड। बेटा ये फोर्स ऑफ रिपल्सन जो आपने डी एफ डैश लिखा है ये आउटवर्ड इधर आएगा। हियर दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू थीटा। हियर फोर्स डी एफ एक्स इक्वल टू डी एफ डैश कास थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, डी एफ वाई इक्वल टू डी एफ डैश साइन थीटा। देख लें आप, एक्स एक्सिस का फोर्स होगा डी एफ डैश कास थीटा, जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ हम लोग कास कंपोनेंट लेते हैं और उसके परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट लेते हैं। तो अब आपका ये हो गया डी एफ डैश कास थीटा। तो बेटा हम लोग भी यहाँ लिखेंगे फोर्स एलॉन्ग एक्स एक्सिस डी एफ एक्स इक्वल टू डी एफ डैश कास थीटा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखें क्यू क्यू अपान 2 पाई आर इंटू डी एल अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा बेटा इंटू कास थीटा। देखें कास थीटा क्या होगा, बेस अपान क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। तो बेस यहाँ एक्स है बेटा और हाइपोटेन्यूस आपका है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2, या इसको आप क्या लिख सकते हैं, डी एफ एक्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू एक्स डी एल अपान 2 पाई आर इंटू क्या होगा बेटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर, देखें इसका पावर 1 है, इसका 1/2 है, तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा 3/2। ये फोर्स एलॉन्ग एक्स एक्सिस है। अब जब नेट फोर्स निकालेंगे बेटा तो इसको हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ एक्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एल 0 से लेकर 2 पाई आर तक। बेटा यहाँ पर ये 2 पाई आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये 2 पाई आर भी होगा आपका, ये 2 पाई आर है। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डी एल का इंटीग्रेशन बेटा एल होगा और इसकी लिमिट जब लिखेंगे तो 2 पाई आर -0 हो जाएगा, तो ये इसके लिमिट की वैल्यू होगी। तो अब आपका हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू कितनी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखें क्यू क्यू एक्स अपान 2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटू एल होगा और लिमिट 0 से 2 पाई आर तक लेंगे हम लोग। क्लियर हुआ बेटा। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिख दीजिएगा, तो एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू एक्स अपान 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 2 पाई आर -0 2 पाई आर होगा। अब इस 2 पाई आर से इस 2 पाई आर को कैंसिल कर दीजिएगा, तो हियर एफ एक्स इक्वल टू होगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। दिस इज फोर्स ऑन चार्ज क्यू एलॉन्ग एक्स एक्सिस। ये जो फोर्स है बेटा एलॉन्ग एक्स एक्सिस में है। अब देखें हम अगर यहाँ लिखते हैं बेटा फोर्स एलॉन्ग वाई एक्सिस, फोर्स एलॉन्ग वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस में जाएंगे तो वाई एक्सिस का फोर्स कितना होगा, एलॉन्ग वाई एक्सिस करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी
एफ वाई इजकल टू डी एफ वाई, डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं बेटा, आप ये लिखे हैं डी एफ डैश साइन थीटा इजकल टू 0, बिकॉज which is parallel to plane of ring। ये रिंग के प्लेन के पैरेलल है बेटा, तो जब पैरेलल होगा तो ये 4 0 होगा। जैसे अभी हमने एक साइड दिखाया है फिगर में, आप वापस आकर देख सकते हैं। सपोज करें अगर यहाँ से ऐसे फोर्स हम लोग निकालें बेटा, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल कर देंगे, केवल यही कंपोनेंट आपका बचेगा। तो ये वैल्यू आपकी होगी, यहाँ पर देख लें, ये वैल्यू हमारी आएगी एफ वाई 0 हो गया, एफ एक्स की वैल्यू आपने ये निकाला है। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे बेटा नेट फोर्स। तो अगर ये क्लियर हो गया तो आप यहाँ पर देख लें, देखो बेटा फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस ये है, फोर्स अलोंग वाई एक्सिस 0 है। तो आप इसके बाद लिखेंगे नेट फोर्स ऑन क्यू एफ इजकल टू रूट ओवर एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर इजकल टू बेटा एफ एक्स होगा, क्योंकि एफ वाई 0 है। तो अब नेट फोर्स की वैल्यू आप लिख दीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो ये हमारा रिजल्ट होगा बेटा, नेट फोर्स हमारा ये एक्ट करेगा। अब आप देख लें क्लियरली, पहले चार्ज पर यूनिट लेंथ आप निकालेंगे बेटा। चार्ज पर यूनिट लेंथ निकालने के बाद आप क्या कैलकुलेट करेंगे, चार्ज ऑन एलिमेंट्री पार्ट डीएल, चार्ज ऑन एलिमेंट्री पार्ट आप कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद इस डी क्यू और क्यू के बीच में यहाँ फोर्स कूलम्ब्स लॉ अप्लाई किया गया बेटा, देख लें। हियर फोर्स एक्टिंग डी एफ टू कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, वर्टिकल कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। तो ये डी एफ डैश कास थीटा होगा बेटा, ये डी एफ डैश साइन थीटा होगा। हमने लिखा है फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। अब पहले एक्स एक्सिस का फोर्स निकाल लीजिए, देखें वैल्यू ये आ गई है। फिर फोर्स अलोंग वाई एक्सिस 0 होगा। रीजन क्या है बेटा, क्योंकि वाई एक्सिस का जो फोर्स है वो रिंग के प्लेन के पैरेलल है, तो कैंसिल होगा। पैरेलल कंपोनेंट हमेशा 0 होता है। जब ये 0 हो जाएगा तो नेट फोर्स एफ इजकल टू अंडर रूट, ये दोनों 90 डिग्री पर है बेटा, तो रूट ओवर एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर होगा। जब ये 0 होगा एफ एक्स हो जाएगा, और एफ एक्स की वैल्यू आपने निकाला ही है। तो ये हमारा फोर्स होगा इस चार्ज पार्टिकल पर। क्लियर हुआ, कहो ठीक बेटा। अब आगे देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, आप इसको इरेज कर दें। देखो बेटा, इसके बाद जो क्वेश्चन है कहते हैं चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए नॉन कंडक्टिंग थ्रेड। नॉन कंडक्टिंग थ्रेड in form of circle of radius
ए, सर्किल ऑफ रेडियस ए। अब आपसे बोलते हैं बेटा व्हेन ए चार्ज स्मॉल क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ सर्किल, करें कि व्हेन ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ सर्किल, then find increase in tension of thread, टेंशन इन थ्रेड लिखिएगा, इंक्रीज इन टेंशन इन थ्रेड। करेक्ट, थ्रेड में कितना टेंशन इंक्रीज कर जाएगा बेटा, आपसे ये पूछा गया है। सपोज हियर ये रिंग विच हैविंग रेडियस ए, आपसे क्वेश्चन कर बेटा इसका रेडियस ए है, ये इसका सेंटर है। हियर वी टेक एन एलिमेंट्री पार्ट मेक्स एंगल थीटा, ये एलिमेंट्री पार्ट हम लेते हैं बेटा, यहां पर जो भी पार्ट लेना है आप dx ले लीजिएगा। टेंशन एट द पॉइंट एक्टिंग टेंजेंशियल, टेंशन बेटा टेंजेंशियल एक्ट करेगा किसी पॉइंट पर, यहां पर भी टेंजेंशियल है। इफ वी डिवाइड दिस, अगर इसको आप डिवाइड करते हैं बेटा तो देखिए हियर हाफ एंगल इज थीटा बाई 2, और ये भी हाफ एंगल क्या होगा, थीटा बाई 2 होगा। देयरफॉर दिस एंगल इज आल्सो थीटा बाई 2 एंड हियर टेंशन टी कॉस थीटा बाई 2, यहां भी कंडीशन होगा बेटा, अगर ये एंगल आपका थीटा बाई 2 होगा तो इधर टेंशन कितना हो जाएगा, टी कॉस थीटा बाई 2, और डाउनवर्ड टेंशन कितना होगा बेटा, यहाँ पर होगा टी साइन थीटा बाई 2, और यहाँ भी डाउनवर्ड टेंशन होगा टी साइन थीटा बाई 2। देखिए बेटा कहीं भी प्रॉब्लम हो आप बोल सकते हैं कि इसकी कंडीशन सिचुएशन क्या है। ये टेंशन टेंजेंशियल टी है, ये टेंशन टेंजेंशियल टी है, और ये एलिमेंट्री पार्ट हमने dx लिया है। क्लियर हुआ। अब आपसे कह रहे हैं कि जब इस सेंटर पर चार्ज हम लोग q रखते हैं तो इसके टेंशन में जो इंक्रीज होगा वो इंक्रीज आपको फाइंड करना है। तो बेटा यहाँ भी सारी कंडीशन वही है, पहले आप लिखेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, q बाई एल, यहाँ भी एल क्या होगा बेटा, इसका सर्कमफ्रेंस होगा, और रेडियस अगर ये है तो सर्कमफ्रेंस 2 पाई ए हो जाएगा। देयरफॉर चार्ज ऑन एलिमेंट्री पार्ट dx, जो एलिमेंट्री पार्ट dx हम लोग लिए हैं बेटा, यहाँ पर इस पर चार्ज कितना होगा, तो आप लिखेंगे dq इक्वल टू हाउ मच, कितना हो जाएगा, लैम्डा dx या q अपॉन 2 पाई a dx। अब देखो बेटा आपने एक रिलेशन पढ़ा है, एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, पढ़े आप लोग, विच इम्प्लाइज एट, देखिए एंगल यहाँ पर थीटा है बेटा, आर्क dx है, रेडियस ए है, देयरफॉर dx इक्वल टू a थीटा हो जाएगा बेटा। अब यही dx की वैल्यू जब हम ऊपर रखेंगे तो हमको dq की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं सिंस, यही लिख लीजिएगा, सिंस dq इक्वल टू कितना मिलेगा बेटा आपका, q अपॉन 2 पाई a इंटू ए थीटा,
आप ए से ए कैंसिल कर दीजिएगा, विच इम्प्लाइज एज डी क्यू इजकल टू क्यू अपान कितना होगा बेटा 2 पाई थीटा। ये हमारे पास डी क्यू की वैल्यू आ गई। क्लियर हुआ? अब हम लिखें क्या बेटा, फोर्स बिटवीन क्यू एंड डी क्यू। इस क्यू और डी क्यू के बीच में जो फोर्स लगेगा वो आपको लिखना है। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ क्या होगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी क्यू। अब डी क्यू की वैल्यू भी आप यहां लिख सकते हैं, तो डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक बार लिख लीजिए आप लोग, क्यू डी क्यू अपान ए स्क्वायर। बेटा इसका रेडियस ये है तो इनके बीच का डिस्टेंस आपका ये होगा ये, या डी क्यू की वैल्यू लिखेंगे एफ इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपान 2 पाई थीटा बाई ए स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हुआ? अब यहां देखें बेटा, फ्रॉम फिगर देखें टी कास थीटा बाई 2 टी कास थीटा बाई 2, इस मिनिमम जो हमने एलिमेंट्री पार्ट लिया है ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे बेटा। डाउनवर्ड फोर्स क्या लगेगा टी साइन थीटा बाई 2 और यहाँ भी टी साइन थीटा बाई 2 है, और अपवर्ड फोर्स क्या लगेगा बेटा, देखिए हमने यहाँ दिखाया नहीं है, ये अपवर्ड फोर्स रिपल्सन का एफ यहाँ लगेगा, ये डी एक्स ले लीजिएगा एलिमेंट्री पार्ट। तो जब अपवर्ड फोर्स हमारा एफ होगा तो फ्रॉम फिगर क्या हो जाएगा एफ इजकल टू 2t साइन थीटा बाई 2। हम लोग लिखते हैं, आप जानते हैं फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा विच इम्प्लाइज एज साइन थीटा इजकल टू थीटा, देयरफॉर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 इजकल टू थीटा बाई 2। सिंस एफ इजकल टू क्या मिलेगा बेटा 2t थीटा बाई 2, ये 2 कैंसिल कर दीजिएगा, आपको यहाँ मिलेगा क्या एफ इजकल टू टी थीटा फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखिए इक्वेशन 1 हमारा ये है, यहाँ से एफ की वैल्यू रख दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कैपिटल क्यू थीटा अपान 2 पाई ए स्क्वायर इजकल टू टी थीटा। ये थीटा थीटा बेटा कैंसिल हो जाएगा, विच इम्प्लाइज एज टी इजकल टू क्या मिलेगा आपको 1/8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपान ए स्क्वायर। दिस इज इंक्रीज इन टेंशन। ये इस थ्रेड के टेंशन का इंक्रीजमेंट है, इतना टेंशन इंक्रीज कर जाएगा बेटा, और आपको यही पूछा गया था कि टेंशन कितना इंक्रीज करेगा। क्लियर हुआ? तो बेटा यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर ये क्वेश्चंस हैं, और भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से रिलेटेड जो बनाया जाएगा, ऑल द क्वेश्चंस, अब तक जितने क्वेश्चन एग्जाम कंपटीशन में नीट में और मेंस में पूछे गए बेटा, उसका मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अब वो आपका 1 घंटे का हो, आधे घंटे का हो, जितने टाइम का हो, वो एक वीडियो इस पर और बनेगा। अदरवाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड सारी क्वेश्चन सारी कंडीशन हो गई। क्लियर हुआ? तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से भी सब्सक्राइब कराएं। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स।